चलिए, अपन ने कौन सा हाउस पढ़ा था? फर्स्ट हाउस पढ़ा था ना? फर्स्ट टू और सेकंड प्लस हाउस पढ़े थे हाउस हम टू हो लोगों ने। गया, फर्स्ट हाउस भी हो गया था, सेकंड भी हो गया था। हाँ हाँ, उस सेकंड दिन भी हो गया। सेकंड हुआ था। सस्टेनेबल हाउस। सस्टेनर। सेकंड हाउस क्या होता है? सस्टेनर होता है। और सस्टेनर। क्या होता है? फूड होता है हमारा। फूड हो फूड गया, होता है प्लस कुटुंब हो वेल्थ गया, होता है। कौन ड्रिंकिंग सी वेल्थ हैबिट्स हो होता गई। है? अक्यूमुलेटेड, कौन सा वेल्थ होता है? अक्यूमुलेटेड वेल्थ, हाँ हाँ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ अक्यूमुलेटेड होता है। हाँ हाँ। बैंक बैलेंस बोल सकते हैं। हाँ, बैंक बैलेंस बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ लिक्विड बोल सकते हैं। ज्वेलरी आएगा, कैश आएगा, हाँ, ज्वेलरी आएगा, शेयर्स कैश आएंगे, आएगा। हाँ हाँ बॉन्ड हाँ, आएगा। ठीक ठीक। मार्का स्थान भी कहते हैं ना सेकंड हाउस को। जी, हाँ सेकंड जी। हाउस और सेवंथ हाउस ध्यान रखें, मार्क स्थान होते हैं। 2 and 7, यस यस। हाँ हाँ हाँ। और क्या खास बात है सेकंड हाउस की? फैमिली, फैमिली। कैसी फैमिली हमारी? एक्सेप्ट कुटुंब वाइफ, कुटुंब। बिफोर बिफोर मैरिज। हाँ, कुटुंब। हाँ, बिफोर मैरिज या जिससे हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, हाँ जी। वो फैमिली। शादी के पहले जिनसे हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं? कुटुंब ऐसे। कहते हैं। चलिए, अब करते हैं थर्ड हाउस। ठीक है? जी। आवाज आ रही मेरी? क्लियर आ रही? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर आ रही है। चलिए, थर्ड हाउस क्या होता है? करेज, साहस। यस। ठीक है। सबसे स्ट्रगल, मुख्य रूप से। स्ट्रगल भी आएगा। हाँ हाँ, हमारा करेज या साहस। राइट कान, आपका कौशल। कौशल को कौशल क्या मतलब कहते हैं इंग्लिश में? स्किल, स्किल्स। स्किल। स्किल्स है ना। आपका पराक्रम। पराक्रम को क्या बोलेंगे? पराक्रम को क्या बोलेंगे? एक्चुअली स्ट्रगल भी आता है ना, स्ट्रगल जो होता है, हाँ, स्ट्रगल जो हम स्ट्रगल भी कह करते हैं। सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और छोटे भाई बहन कहाँ से आते हैं? थर्ड हाउस से। ठीक है। यंगर और सारे सिबलिंग्स। कजन्स, कजन्स भी कहाँ से आएंगे? ओके, इसी से कजिन्स मतलब उसमें छोटे बड़े हाँ दोनों वही। के, हाँ। या यंगर, नहीं, यंगर छोटे आएंगे। और छोटे और बड़े। हाँ हाँ। आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी किससे देखा जाता है? Thoughts, मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है। okay. है ना। थर्ड हाउस की एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपका मस्तिष्क या मन या आपका झुकाव किस तरफ है। इंक्लाइनमेंट ऑफ ब्रेन कह सकते हैं या माइंड कह सकते हैं। ये चीज को विशेष ध्यान रखें आप थर्ड हाउस के लिए। जैसे मान लीजिए आपका किसी चीज के प्रति झुकाव है। ठीक है, जैसे अभी अपना झुकाव अकल्ट साइंस की तरफ है, तो यहाँ थर्ड हाउस का भी रोल होता है। थर्ड हाउस बताता है कि आपका अध्ययन की तरफ कितना झुकाव है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपसे प्रश्न करता है, ठीक है, और उसके में थर्ड हाउस आ रहा है, मतलब उसको पढ़ाई को लेके बहुत अधिक क्या है, झुकाव है या रुझान है उसका। तो थर्ड हाउस अध्ययन की ओर झुकाव या किसी चीज में इंटरेस्ट को शो करता है। ठीक है। ये स्टार बना लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। Okay. ठीक। और वैसे छोटी मोटी यात्राएं हम किससे देखते हैं? थर्ड थर्ड हाउस से। हाउस। शॉर्ट। है ना। छोटी मोटी यात्राएं कौन सी होती हैं? जो हम डेली करते हैं। जो हम डेली करेंगे, जैसे हम साइकिल से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से कहीं अप डाउन कर रहे हैं। ठीक है। छोटी मोटी यात्रा मतलब वही अप टू 100 किलोमीटर समथिंग। सभी प्रकार के पत्राचार, पत्राचार समझते हैं ना? करस्पॉन्डेंस। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन। करस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स। करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो टेलीफोन, टीवी, रेडियो, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? थर्ड हाउस में जाएंगी। ये ऑनलाइन भी आएगा। हाँ, ऑनलाइन सिस्टम ऑल्सो। सबसे मेजर चीज है कौन सी? ऑनलाइन सिस्टम। मतलब उनकी मेजर सिस्टम था अपने एस्ट्रो पॉइंट वालों का, ऑनलाइन। क्या? ऑनलाइन। गुरु जी का ठीक। ऑनलाइन वाला पहले आता था ना उनका। हाँ, ऑनलाइन वाले पहले आते। ठीक है। आपको देखना है ब्रोकर, रिप्रेजेंटेटिव, मीडिएटर, मैसेंजर, पब्लिसिटी ऑफिसर।
ब्रोकर, रिप्रेजेंटेटिव, मीडिएटर, ब्रोकर, रिप्रेजेंटेटिव, मीडिएटर, मैसेंजर। ऊपर पढ़ा ना करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन, है ना, जी तो मैसेंजर भी yes. आएगा। एक होता पब्लिसिटी ऑफिसर, पब्लिसिटी ऑफिसर। ये सारी चीजें किस में आती हैं? थर्ड हाउस में आती। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक चीजें भी यदि आपने सेट कर ली है ना, तो बहुत सारी प्रेडिक्शन अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये केवल बेसिक चीजें हैं। इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक पढ़िए, कहीं से भी सर्च करके पढ़िए, तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर है? कमीशन रिलेटेड आएगा, हाँ, कमीशन रिलेटेड वर्क इसी में आएगा। ब्रोकर या मीडिएटर बोल रहे हैं आप तो। हाँ, ब्रोकर होते हैं ना बीच में, हाँ हाँ, कमीशन वाला काम करते हैं। ब्रोकर मतलब वही कमीशन वाला काम हो गया। हाँ, हम्म। चलिए, बुक पब्लिकेशन भी आ जाएगा थर्ड हाउस में, जैसे मैगजीन वगैरह पब्लिश करते हैं ना, बुक पब्लिकेशंस। ठीक है। जी। और एक चीज आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे जब मैं बोलूंगा, थर्ड हाउस गवर्न्स चेंज ऑफ रेसिडेंस। ओके। क्यों चेंज ऑफ रेसिडेंस को क्यों करता है गवर्न ये? फोर्थ का हाउस ऐसे या नहीं? हाँ, फोर्थ का 12th है, फोर्थ का 12th हेलो। है ना, फोर्थ हाउस का 12th है। जैसे हम किसी का ट्रांसफर केस देखेंगे तो उसमें थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं? जब हम किसी का Yes. ट्रांसफर का केस देखेंगे तो उसमें नंबर 3 आना जरूरी है। नंबर 3 का मतलब होता है जहां भी आप रह रहे हैं वहां से अलग होना। समझ रहे हैं? Yes. मोदी जी, आवाज आ रही? जी 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 बिल्कुल आ रही है। ठीक है। थर्ड हाउस का मतलब ये ना समझे कि हम जहां रहते हैं वहां से, जहां भी आप रहते हैं। जैसे मैं अभी 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ अपने घर से, मेरे ट्रांसफर का केस देखूंगा मैं, तो यहां से देखूंगा मैं यहां से हट रहा हूँ कि नहीं, ये नहीं देखूंगा मैं अपने घर से हट रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो Yes. चेंज ऑफ रेसिडेंस। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रेस्टलेसनेस। क्या मतलब होगा इसका? मतलब बंदा रेस्टलेस, दिमाग को शांत नहीं कर पाता। हाँ, ये देखना बहुत ही बारीक चीज है ये, लेकिन यदि आप इस चीज को दिमाग में सेट कर लेंगे, जब ये नंबर आएगा और कोई ऐसा केसेस आएगा, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। या वांट्स ऑफ पीस, वांट्स ऑफ पीस। ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस मैंने बताया था ना, चंद्रमा का घर है, अपना घर है, Yes. तो ये मन थर्ड हाउस है। मन मदर। मन की शांति, मन की शांति चाहने के लिए थर्ड हाउस हमेशा प्रयास करेगा। ठीक है, इसीलिए वांट्स ऑफ पीस है ना, ना कि पीस है। थर्ड हाउस किसी का आएगा तो उस ये शो करेगा कि ये वांट, इसकी इच्छा क्या है, शांति चाहता है ये। ठीक है। हाउस ऑफ लाइब्रेरी, बुक स्टोर, हाउस ऑफ लाइब्रेरी और बुक स्टोर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्रीमेंट का हाउस है ये, कॉन्ट्रैक्ट का हाउस है ये। थर्ड हाउस जो है एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, या पेपर वर्क कह सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है, बोले मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना, तो एडमिशन कराने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो थर्ड हाउस आना जरूरी है। या मतलब सेम किसी की ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वो है। डॉक्यूमेंटेशन में कवर हो गया सब। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन, हाँ हाँ, डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं, हाँ ठीक है, उसी में कवर हो जाता है ना। अफवाहों का घर है ये, रूमर्स, हाउस ऑफ रूमर्स कहते हैं उसको, हाउस ऑफ रूमर्स। ठीक है। हम्म, थर्ड हाउस में मान लीजिए मंगल बैठा है, थर्ड हाउस जी। में मंगल बैठा है। देखिए, थर्ड हाउस करेज का हाउस है, और करेज का यस। प्लैनेट कौन है? मंगल। तो वो व्यक्ति ओके। साहसी जबरदस्त होगा, और वो क्या बन सकता है? पुलिस वाला बन सकता है, सैनिक बन सकता है। समझ रहे हैं ना कोरिलेशन? जी ठीक है। जी। तो मान लीजिए आपको देखना है कि कोई व्यक्ति बोलेगा हमको पुलिस में जाना है, तो थर्ड हाउस उसका देखना पड़ेगा, प्लस मंगल प्लैनेट को देखना पड़ेगा। ठीक है।
जी शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन इज थर्ड हाउस। मान लीजिए कहीं फूड पॉइजनिंग हो जाती है और ये कोई केस कोरिलेट करने के लिए आपके पास आता है, तो आपको किस हाउस पे फोकस करना पड़ेगा? थर्ड हाउस। ठीक है। एडिबल रूट्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एडिबल रूट्स और फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स, हाँ। चलिए अब इसको कौन से कोरिलेट करेंगे? इन्वेस्टमेंट बाय मदर। अब इसको बताइए क्यों? इन्वेस्टमेंट बाय मदर, अब इसको बताइए क्यों? फोर्थ हाउस थर्ड तो हाउस मदर का है, मदर का हाउस है। थर्ड नहीं, फोर्थ है मदर। क्या फोर्थ। हम्म। इन्वेस्टमेंट का कौन सा हाउस होता है? ट्वेल्थ। तो मदर का ट्वेल्थ कौन सा होगा? थर्ड। समझे? दोबारा से बोलना। देखिए इन्वेस्टमेंट्स का, इस इन्वेस्टमेंट देखना है तो हमें ट्वेल्थ हाउस देखना पड़ता है, ठीक है? जी। तो मदर कौन सा हाउस है? फोर्थ हाउस है। फोर्थ। इसे मैंने भावत भाव सिद्धांत पढ़ाया था, याद करना उस चीज को और इसको कोरिलेट यस करना। यस आ गया। मदर इज फोर्थ हाउस, इन्वेस्टमेंट इज ट्वेल्थ हाउस। तो मदर से ट्वेल्थ मतलब जस्ट एक पहले वाला, तो फोर्थ का जस्ट पहले वाला कौन सा हाउस है? थर्ड हाउस है। तो थर्ड हाउस मदर के इन्वेस्टमेंट को भी शो करेगा। ये एग्जांपल इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप किसी चीज को कोरिलेट कैसे करना उस चीज को समझ जाए, ठीक है? ये एग्जांपल है। यदि मदर का इन्वेस्टमेंट देखना है तो हमको कौन सा हाउस देखना पड़ेगा? ट्वेल्थ, सॉरी हम्म। थर्ड, हम्म। ट्वेल्थ फ्रॉम फोर्थ। हाँ 12th हाउस होता ना इन्वेस्टमेंट का। हाँ, ट्वेल्थ होता ना। तो मदर कौन सी है? सेल्फ ट्वेल्थ, का ट्वेल्थ, मदर सेल्फ फोर्थ हाउस सेल्फ होता का है। ट्वेल्थ है। बहुत बहुत सिद्धांत बताते सेल्फ हैं का ना, ट्वेल्थ सेल्फ होता के है लिए ट्वेल्थ है, इन्वेस्टमेंट, है ना? हाँ। मदर का ट्वेल्थ। मदर को यदि हम फोर्थ अगर मान ये लें। इन्वेस्टमेंट बाय सिबलिंग देखना है तो भी यही है, यंगर ब्रदर। सिबलिंग का घर इन्वेस्टमेंट कौन सा बाय यंगर होता है? ब्रदर देख रहे हैं तो सेकंड हाउस आएगा शायद, है ना? सेकेंड हाउस आएगा, हाँ। इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय हाँ, यंगर इसी ब्रदर आएगा एग्जाम्पल को अब तो हम दूसरे में डालें कि हाँ हाँ, सिबलिंग्स का इन्वेस्टमेंट देखना है, ठीक है? या हमें हमारे भाई सेकंड। बहन का, ऐसे भाई बहन जो छोटे हैं हमसे, उसका यंगर। इन्वेस्टमेंट देखना है तो हमको सेकेंड हाउस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड से ट्वेल्थ मतलब जस्ट पहले वाला हाउस। क्लियर है ना? जी। यस, ये तो इसके ऊपर आपने बताया है, बहुत बहुत हाँ, सिद्धांत है इसलिए ये। मैंने बोला था ये भावत भाव सिद्धांत जो भूल है गए हम बहुत लोग, हम इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग से चले गए तो फिर वापस आ गए। हाँ, इसीलिए मैंने उसको, वो जो मैंने शॉर्ट चीजें तैयार करी ना, वो इसलिए तैयार करी कि जब आप यहाँ पे यस आते हैं ना तो वो सारी चीजें सामने आती हैं हमारे। वो भी स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपसे बोलूंगा पिता का मारक स्थान, बताइए कौन सा होगा? मोदी जी बताएंगे। पिता का स्थान होता है 9वां घर। नौवां। मारक स्थान 9 सातवां दूसरा। लेना यहाँ से। सात यहाँ से 7वां काउंट करना है तो हाँ, सात का सातवां क्यों करे? सेकंड हाउस मार्क होगा ना, सेल्फ के लिए सेकंड हाउस रहेगा। सेकंड और सेवेंथ दोनों होता है ना, तो मैंने आपसे सेवेंथ ओके, पूछा है क्योंकि हमें जिस हाउस पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं उस हाउस को एग्जाम्पल बनाया ना हमने, इसीलिए। नहीं पिता का मार्क स्थान देखना है। हाँ, 1 मिनट रुकिए, बस मेरे को बना लेने दीजिए, अभी तो बताता हूँ। अगर मारक दो जैसे होते हैं। सेल्फ के लिए सेकंड एंड सेवंथ है ना? सेवेंथ होता है, हाँ। यहाँ आपको सेवन बस पकड़ना है, टू को नहीं पकड़ना है, इसीलिए मैंने पहले ओके, बता दिया। हम्म। तो नाइन्थ से सेवंथ, हाँ, फोर्थ कौन सा हाउस, हाउस आएगा बताए? हाँ, थर्ड फोर्थ, हाउस। नाइन टेन, थर्ड आएगा, थर्ड आएगा। थर्ड आएगा। ठीक है। तो पिता के लिए दो मारक स्थान होंगे ना, कौन कौन से स्थान होंगे मारक? एक तो एक तो सेकंड 11th हाउस एंड पिता का, तो पिता का सेकंड 10th हाउस एंड कौन सा है? टेंथ हाउस, है ना? 10th। हाँ जी, 10th और और थर्ड। दूसरा मारक स्थान कौन सा होगा? थर्ड। हाँ, दूसरा वाला मारक स्थान कौन सा होगा? थर्ड हाउस होगा। तो समझ रहे हैं ना, एक ही हाउस की इन्वॉल्वमेंट कई तरीके से। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि कोरिलेशन और भावत भाव सिद्धांत को आप अच्छे से समझ लें।
क्योंकि वही नंबर्स तो हमारे पास घूम घूम के आना है। हर कुंडली को जब हम प्रेडिक्ट करेंगे या केपी एस्ट्रोलॉजी लगाएंगे तो वही नंबर आएंगे हमारे सामने। बस हमें कंसंट्रेशन ये करना है कि हमारे सामने क्वेश्चन क्या रखा गया है या इवेंट क्या है। उन नंबर्स को हमको उस इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है और उसी बारे में सोचना। क्लियर हो गया? जैसे जी थर्ड नंबर को हमने कितना सारा पढ़ा, अब हमने उसको घुमा घुमा के पढ़ा भावत भाव सिद्धांत से। ठीक है, क्लियर है? जी। यस। तो ये कुछ बेसिक्स थे थर्ड हाउस के। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा अपन ने थर्ड हाउस से, थोड़ा रिपीट करें। थर्ड हाउस में राइट ईयर, हम्म स्टेज, करेज, करेज, हम्म देन कजन्स, कजन्स हैं, छोटे भाई बहन कजन्स। एंगर सिबलिंग्स, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, पराक्रम है, हमारा साहस है, हाँ। देन मन की एम्प्लॉयमेंट शांति ऑफ के लिए जो ब्रेन, हमारी मन अप्रोच है वो मन थर्ड की हाउस है। शांति, ध्यान की हाँ, ओर वांट्स झुकाव, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीस, ब्रेन हाँ। और मन। हाँ, ट्रेवल एक बियॉन्ड द इंक्लाइनमेंट। फ्यूचर। हाँ, इंक्लाइनमेंट क्या पढ़ा था? माइंड का इंक्लाइनमेंट, मतलब हमारे मन का, यस। दिमाग का झुकाव जी या अध्ययन का झुकाव कहाँ है। मान लीजिए कोई बच्चा स्टडी के बारे में पूछ रहा है, तो आपको उसका थर्ड हाउस देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, बिल्कुल कि देखना उसका पड़ेगा। पढ़ाई की तरफ झुकाव है कि नहीं, है ना? जी ठीक है, तो कुछ ये बेसिक चीजें हैं अपनी थर्ड हाउस की। शॉर्ट नेक्स्ट शॉर्ट आता है ट्रेवल फोर्थ हाउस। डॉक्यूमेंटेशन। यस। हाँ, शॉर्ट ट्रेवल, डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट, कमीशन का काम। और कौन सा पढ़ा था अपन ने? मीडिएटर का काम, ब्रोकर, हाँ, ब्रोकर। कमीशन ये वर्क, सारे काम लाइब्रेरी, कहाँ से आते लाइब्रेरी, हैं? थर्ड हाउस से आते हैं। लाइब्रेरी, रेस्टलेसनेस, रूमर्स, हम्म, रेस्टलेसनेस ब्रेन र्यूमर्स, में। अफवाहों की बात आएगी तो थर्ड हाउस से। ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ हाउस क्या है? मदर का हाउस है। मदर है, फोर्थ व्हीकल का, है। हाँ हाँ हाँ, अमित जी, एक बात ठीक है। बात हाउ, बोलूं, एक बात छोटी हाँ सी, बोलिए, क्या? बस एक एक मेरे को डाउट, मतलब मैं एक बार सेट कर लूं दिमाग में। वो वीडियो हाँ है हाँ, नहीं बताओ ना। आप शायद। हमने भाव और भावत सिद्धांत के बारे में पढ़ा था ना। हाँ हाँ, यस। 9वां स्थान अजय, होगा पिता का, हाँ, हाँ, 9वें से काउंट करिए 7। लक, 9 और को एक लक भी है पढ़िए, ना। 9 को चौथा माता का, चौथा यस। माता का, हाँ। 10वां बड़े भाई का, 10वां बड़े भाई का नहीं, 11वां। 11वां। 11वां है बड़े भाई। उसके बाद 10वां सेवंथ अपना वाइफ, कर्मा है। स्पोज का। 7th 10वां वाइफ का पढ़ा था। सेवंथ वाइफ फर्स्ट का। हम है, 7th हमारा पार्टनर है, 4th हमारी माँ है, 9th हमारे पिता है, 11th हमारा भाई। इसमें थर्ड हाउस था छोटे भाई बहन का ना। छोटे भाई बहन यस। का, हाँ। और तो कुछ नहीं पढ़ा था हमने। हाँ नहीं, ये इसके मेन ऊपर पढ़ा था और बहुत इसी को बहुत इसी बेस को सिंपल है। बना ट्रेड बना के करना मैंने है ना, सारी चीजें इसी नहीं। को ट्रेड करना है। हाँ, इसी को ट्रीट करना 1 3 7 9 11। है। हाँ हाँ हाँ, इससे आप सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। मैं समझ गया जी। जी। थैंक यू। हाँ, बस यही। फोर्थ हम्म, हाउस। चलिए। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस को क्या कहते हैं? हाउस या होम, घर है हमारा। मदर का हाउस भी ये है ना। हाँ हाँ, मदर, मदर, मन की शांति। मन की शांति कहाँ है? ये वाहन, सुख समृद्धि, हैप्पीनेस, और लर्निंग, विद्या। हैप्पीनेस होगी सर, लर्निंग होगी। हाँ, हैप्पीनेस हो गई, वाहन हो गया। वाहन मतलब वैभव विलास की चीजें कहाँ से आती हैं? फोर्थ हाउस से आती है। वैभव विलास की चीजें हम कहाँ से देखते हैं? फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, सुख समृद्धि वैभव विलास की बात आएगी तो हम कहाँ देखेंगे? फोर्थ हाउस। मदर की बात आएगी तो हम कहाँ देखेंगे? फोर्थ हाउस। भूमि भवन की बात आएगी तो हम कहाँ से देखेंगे? फोर्थ हाउस। ठीक है, मन की शांति देखना है तो आपको देखना पड़ेगा फोर्थ। मान लीजिए फोर्थ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, जबरदस्त दृष्टि डाल के रखे हैं, तो आप ये जान जाइएगा कि ये व्यक्ति मन से शांत परेशान नहीं। रहता होगा, इसका मन हमेशा विचलित रहता होगा। जी ठीक है, जी। और हर व्यक्ति की मन की शांति वहीं से डिसाइड होती है कि या तो वहां पे मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, क्या हो रहा है, या हम्म उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है,
सारी चीजें वहीं से डिसाइड होती है। और हमारा होम रेसिडेंस क्या कहलाता है? फोर्थ हाउस कहलाता है, हाउस ऑफ मदर है। जी। ये ठीक होम है, में सब लोग आ डोमेस्टिक गए। एनवायरमेंट। हाँ, ये होम में कौन कौन आएंगे? ये होम अपना घर पूरा है जो घर। अपन बनाते हैं ना, अपन पति पत्नी बच्चे अपना अपना ओके। घर बनाते हैं ना, सेकंड से मूव होके जब अपन नया घर बनाते हैं तो फोर्थ हाउस होता है। हाँ, ठीक है, वाइफ एंड डोमेस्टिक चिल्ड्रन। एनवायरनमेंट की बात आएगी तो फोर्थ हाउस। हाउस ऑफ सीक्रेट कहते हैं इसको, हाउस ऑफ सीक्रेट। हाउस ऑफ सीक्रेट कहलाता है, प्राइवेट अफेयर्स बताता है ये फोर्थ हाउस। सीक्रेट का घर है तो प्राइवेट अफेयर्स पता है। ठीक है, मान लीजिए कोई महिला आती है और अपने पति के बारे में जान रही है और उसको शक है उस पे, तो ये अगर फोर्थ फोन हाउस नंबर आ गया तो जबरदस्त समझ दिखेगा लो वो उसको। उसके प्राइवेट अफेयर चल रहे हैं। हाँ, मतलब जो उसके मन में प्रश्न है वो कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, ओके। और नहीं है तो फोर्थ हाउस आएगा नहीं, तो अपन ये कह सकते हैं नहीं मैडम आपके मन में वहम है आपके हस्बैंड को लेकर। ठीक है, ठीक। तो हाउस ऑफ जी। सीक्रेट कहते हैं इसको, या प्राइवेट अफेयर्स का हाउस कहलाता है। ठीक। ठीक है, किसी व्यक्ति की सीक्रेट लाइफ कहां से पता चलेगी? फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस। से पता चलेगी। फोर्थ हाउस। हाँ, जमाखोरी पता करना है तो फोर्थ हाउस है। जब आप पूरे बोलेंगे तो जमाखोरी मतलब देखा होगा ना, कुछ व्यक्ति हैं जमा ही करते रहते हैं, कभी खर्च ही नहीं करते हैं। ओके। हम्म। अच्छा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आती है, मूविंग की नॉन मूविंग? हाँ जी। दोनों आते हैं ना। फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी कौन सी आती है? फिक्स प्रॉपर्टी। दोनों इमूवेबल दोनों आ रहे हैं ना। प्रॉपर्टी है। व्हीकल भी फिक्स आ रहा है, प्रॉपर्टी लैंड भी आएगी आ ना। रहा है, प्लॉट भी दोनों आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। नहीं, इसमें फिक्स प्रॉपर्टी आएगी ना। हाँ, फिक्स प्रॉपर्टी आती, इमूवेबल प्रॉपर्टीज आती है। वो तो सुख लेकिन कहते व्हीकल हैं उसको, वगैरह तो वाहन का सुख कहते हैं। एक्चुअल में वाहन कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, आप ध्यान रखें। ओके। किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो वाहन को कभी प्रॉपर्टी नहीं बोला, क्योंकि ये डीवैल्यूएट होने वाली चीजें है ना। हाँ जी। हाँ, जैसे डिप्रिसिएट आप होता है। कार ले लीजिए 50 लाख की, एक साल होगा तो वो सही है। कितने की हो जाएगी? 30 लाख की हो जाएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन आपने जमीन डिप्रिसिएशन। ली है तो कभी, हाँ, जी जी। वाहन का सुख जो है वो हम वहां से देखते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है। हम्म, और एजुकेशन में लिख लिया ना, एजुकेशन का हाउस है ये। केपी में एजुकेशन का हाउस नहीं, फोर्थ हाउस मैं होता है, वही ये विशेष ध्यान रखें। वही प्राइमरी एजुकेशन आएगा, कहाँ तक आएगा? हाँ हाँ, प्राइमरी, ट्वेल्थ तक का माना जाता है ये स्कूल। कॉलेज या हायर एजुकेशन देखना है तो फिर हमको वहां जाना पड़ेगा, नाइन्थ हाउस में। इसका मतलब जो तो सेकंड हाउस कॉलेज में है, आएगा ना। जो सेकंड हाउस है हाँ कॉलेज वो, में। जो सेकंड हाउस है वो अपनी मॉरल एजुकेशन का हो गया, हाँ 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 है ना। हाँ, हमारा मॉरल एजुकेशन हो जाएगा। स्कूल का एजुकेशन देखना है अप टू ट्वेल्थ, या बीएससी भी देखना है तो हमको फोर्थ से ही देखना पड़ेगा। जब हम एमएससी देखेंगे, ध्यान रखना, जब हम एमएससी देखेंगे, पीजी देखेंगे, तब वो हायर एजुकेशन हो जाएगा, उसके लिए नाइन्थ हाउस देखना पड़ेगा। ओके। ठीक है, इसमें हायर इसमें डिग्री भी एजुकेशन, आएगा फिर। जब मास्टर डिग्री को कहते हैं हायर एजुकेशन। यस यस। ठीक है, पीएचडी ट्वेल्थ हाउस में आती, ध्यान रखना। ओके। पीएचडी पीएचडी किस तो में आती है? इसमें डिग्री वो ट्वेल्थ हाउस टेंथ में। इसमें हाउस में ही करेंगे ना। डिग्री आएगा। है, ये यूजी तक है। हाँ, यूजी तक है। जब आप मास्टर डिग्री करेंगे ना, एमएससी वगैरह, तो आपको नाइन्थ हाउस देखना पड़ेगा। हायर एजुकेशन और रिसर्च नाइन्थ हाउस से देखना। पीएचडी यदि करना है तो आपको ट्वेल्थ हाउस में जाना पड़ता है। जी। हम्म। यदि किसी बच्चे का पढ़ाई के प्रति झुकाव देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? फोर्थ हाउस। यही देखना, मान लीजिए फोर्थ कोई हाउस। है, एजुकेशन झुकाव देखना है तो थर्ड हाउस जाना है। हाँ, थर्ड हाउस वही मैंने ना, एजुकेशन के फ्लो में आप उसको ना पकड़ लें, वही चेक कर रहा था हाँ, मैं। एम्प्लॉयमेंट देखना है तो थर्ड हाउस जाना बच्चे की यदि एजुकेशन की बात आ रही तो आपका ध्यान फोर्थ फोर्थ पे रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। लेकिन थर्ड हाउस है। को हाँ, भी देखना पड़ेगा कि उसका पढ़ाई की देखना तरफ पड़ेगा। झुकाव है भी कि नहीं है।
क्लियर है? जी। यस। हम्म। और क्या आता है 4th हाउस से? खजाना। कहीं खजाने की बात आएगी तो 4th हाउस। खजाना जानते हैं ना, जमीन के नीचे गड़ा होता है। हाँ। हम्म। क्लियर है 4th हाउस? जी। यस। एक बार मैंने आपको बताया था कि आपका 4th हाउस यदि डिस्टर्ब है तो आपको कहाँ पे शांति मिलेगी? मदर माँ के के पास। पास, हाँ, जल या के पास। पानी। माँ के पास पानी। मिलेगा या पानी, जल, है ना? यस। क्योंकि जल का कारक कौन है? चंद्रमा। ठीक है। 4th हाउस को राज सिंहासन या गद्दी भी कहते हैं। फोर्थ हाउस में यदि मान लीजिए मैलेफिक प्लैनेट आ गए तो क्या होगा बताइए? हाँ जी। शांति नहीं मिल रहेगा ना। 4th हाउस में बेचैनी मैलेफिक रहेगा। प्लैनेट तो और आपको बुरे राज ग्रहों की सिंहासन नहीं दृष्टियां भी मिलेगा। पड़ गई, और क्या होगा? नहीं, अशांत रहेगा ना, भटकते रहेगा। हाँ, मन की शांति नहीं रहेगी। और वो घर में जाएगा तो क्या होगा? और परेशान होगा। क्यों? और क्योंकि परेशान उसका होगा। घर क्या है? 4th हाउस है। ठीक है, तो घर की शांति भी भंग रहेगी। और एक चीज तो बड़ी कॉमन सेंस की कि जहां घर की शांति भंग होती है वहां मन भी भंग होता है। ऑटोमेटिकली होता है कि नहीं होता है? अब मान लीजिए आपका मन परेशान है बाहर जॉब में, और आप घर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? जी। जब अपने फैमिली में आ गए, बच्चों के पास बैठ गए, तो मन की शांति कहाँ है? 4th हाउस में। लेकिन यदि 4th हाउस घर डिस्टर्ब है तो मन की शांति ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। जी। तो 4th हाउस की इंपॉर्टेंस ऐसे है। क्लियर है? जी। और 4th हाउस ही बताएगा कि आपके पास कितनी कंफर्ट होगी। क्या होगी? कंफर्ट। कंफर्ट कितनी है ये हमें कहां से पता चलेगा? हम्म। मान लीजिए आपके पास बहुत लग्जरी है, तो 4th हाउस तो आपका अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि वैभव विलास की चीजें हम कहां से देखते हैं? 4th हाउस से देखते हैं ना। जी। ठीक है, लेकिन वहां पे मान लीजिए मैलेफिक प्लैनेट बैठा है। हम्म। वहां पे क्या बैठा है? मैलेफिक प्लैनेट एक बैठा है, बार तो वो आप क्या करेगा? उस वैभव विलास की चीजों को उपयोग करने नहीं देगा आपको। आपके पास तो होगी, आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। इम्पैक्ट समझ रहे हैं आप? जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना, मन यस। की शांति, घर की शांति। ठीक है। हम्म। तो 4th हाउस केवल मन और घर तो है नहीं, दूसरी चीजें भी हैं। तो 4th हाउस और क्या है? कंफर्ट है हमारा, हम्म। वैभव विलास है हमारा। जी। ठीक है। मान लीजिए वहां पे क्या आ गया? मैलेफिक प्लैनेट, तो आपके पास कितना भी कंफर्ट हो लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर नहीं पाएंगे। करेंगे। समझ गए? और वहीं पे बेनिफिक प्लैनेट आ गए तो आपके पास का वो साधन कम हो लेकिन आपके पास आराम ज्यादा होगा, कंफर्ट्स ज्यादा होंगे आपके पास। ठीक है, क्योंकि मन शांत होगा आपका, थोड़े में खुश हो जाएंगे। जी। चलो ठीक है यार, जितना है इतना ही ओके है। क्लियर है? जी। यस। ठीक है, तो 4th हाउस की कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हमारा डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर क्या है? 4th हाउस है। भूमि क्या है? 4th हाउस है। वास्तु की बात करेंगे तो वो भी क्या आएगा? हाँ, 4th हाउस। फोर्थ हाउस रिलेटेड हमारी है। लैंडेड प्रॉपर्टी क्या है? 4th हाउस है। पीस ऑफ माइंड क्या है? 4th हाउस है। कंफर्ट क्या है? 4th हाउस है। लग्जरी क्या है हमारी? 4th हाउस है। व्हीकल्स क्या है हमारे? 4th हाउस है, क्योंकि ये सब लग्जरी में ही आता है ना। ठीक है। हम्म। यस। ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी? 4th हाउस में आएंगी। समझ रहे हैं 4th हाउस को? जी। और सीक्रेट हाउस कौन सा हाउस होता है? सीक्रेट हाउस जो है अपना, सीक्रेट, थर्ड है ना? हाँ। थर्ड हाउस। नहीं नहीं, इसी का है। अब भी सीक्रेट लिखा हाउस है ना। फोर्थ हाउस है 4th हाउस क्या क्योंकि इसी होता है? से प्राइवेट अफेयर्स पता चलेंगे। हाँ, प्राइवेट अफेयर्स हमारे यहीं से पता चलता है। ठीक है, स्कूल और कॉलेज की बेसिक एजुकेशन हम कहाँ से देखते हैं? अप टू 4th हाउस से यूजी देखते हैं। फोर्थ हाउस से। और हाँ। मन का और झुकाव हायर के लिए किस तरफ 9th। है? थर्ड हाउस। हाँ, 3rd हाउस। मन का झुकाव, ये पढ़ाई का झुकाव बच्चे की तरफ किधर है वो 3rd हाउस दिखाएगा। ठीक है। जी। मान लो कि बच्चे का 3rd हाउस 4 8 12 दिखा रहा है, तो आप समझ जाएंगे ये दिखावा कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई में इसका मन नहीं नहीं लगता। लगता। ठीक है।
या आपने देख लिया कि इसका सब लॉर्ड जो है या नक्षत्र लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में बैठा है, जो कि मैलेफिक प्लैनेट है, और अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, तो इसका पढ़ाई में झुकाव कम होगा। समझ रहे हैं? यही जी डाटा है, जब हम प्रोडिक्शन में आते हैं ना, तो इन्हीं को हमको घुमा फिरा के यूज करना है। यस समझ रहे हैं ना? हम्म यस हम्म। तो ये कुछ बेसिक डाटा है, और यही बेसिक डाटा हमारे पास होना, तो सारी चीजें हमें कैलकुलेट करते बन जाती है। ठीक है, चलिए 7 मिनट है, कुछ आज पूछना इतना ही है कर अभी लेते इसमें? हैं। है? मैंने कहा आज इतना कर लेते हैं। हाँ, 4 हाउस हो गए आपके, है ना? 4 हाउस हो गए, मतलब 2 दिन में अब खत्म आप, हो जाएंगे। अब अच्छे से याद करके कल आप टेस्ट लेना इसका, तो हम लोगों को भी ध्यान हाँ, नहीं नहीं, पढ़ना क्योंकि है। ना प्रोडिक्शन पे तभी आप जाएं जब आप जी ये हाउसेस धीरे धीरे याद कर लें। जी, मैं ये नहीं कहता पूरे याद हो जाए, बेसिक याद हो जाए। बेसिक याद हो जाए, ठीक है, कुछ जैसे, आइडिया हो। हाँ, जैसे बोले कि हम, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि कोई क्लाइंट आया, उसको बैंक में अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो बैंक में अकाउंट खोलने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना पड़ेगा ना, एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन थर्ड करना हाउस पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन तो की थर्ड बात आ हाउस गई, तो हमें थर्ड देखना ही हाउस। पड़ेगा। जी कोई बच्चा आ रहा है एजुकेशन के बारे में, बोला बोले मुझे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उसको आवेदन तो करना पड़ेगा ना। जी तो थर्ड हाउस आ गया ना उसके में। जी ठीक है, 9 भी दिखा रहा है, थर्ड भी दिखा रहा है। जी ठीक है, बच्चा है कि मेरे को पीजी करना है, तो 9 नंबर भी दिख रहा है, 4 नंबर भी दिख रहा है, 3 नंबर भी दिखना है। आप खट से समझ जाइए कि ये बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ने में, क्योंकि थर्ड यस हाउस आ रहा है, इंक्लाइनमेंट ऑफ माइंड इसका कहाँ है, पढ़ाई की तरफ है झुकाव। ठीक है, उसका बेसिक एजुकेशन का हाउस 4 नंबर आ रहा है, और 9 नंबर हायर एजुकेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, और इसके नंबर भी बता रहे हैं कि ये अच्छे से पढ़ेगा आगे जाकर। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो यस रहा है ये तो। ठीक है। हाँ, तो ये सारे डाटा को एनालाइज करने भी हमें आना चाहिए। जी कोई आया बोले, किसी ने वेल्थ का क्वेश्चन कर दिया, तो वेल्थ कहाँ से देखना हमको? सेकंड वेल्थ उसकी कहाँ से देखना हमको? फॉर्मुलेटेड वेल्थ सेकेंड समझ। हाउस। सेकंड हाँ, कोई व्यक्ति आया और बोले यार मेरे को घर में शांति नहीं मिलती, पता नहीं मैं क्या करूं, तो क्या मन डिस्टर्ब होगा उसका? फोर्थ हाउस देखेंगे उसका। फोर्थ हाउस हाँ, अपन को ये देखना है। देखो, स्मार्टनेस कहाँ है, उसको हमको ये चेक करना है कि ये मन से दुखी है कि घर से दुखी है। जी दोनों कहाँ से पता चलेगा? वहीं से पता चलेगा। दोनों फोर्थ ठीक फोर्थ है, से फोर्थ हाउस, तो मन जहां है वहां चंद्रमा को चेक कर लेंगे। ठीक है, जी फोर्थ हाउस में बैठे प्लैनेट्स को तो देखेंगे ही देखेंगे। यदि चंद्रमा ज्यादा डिस्टर्ब है, तो ये मन से भी डिस्टर्ब होगा। ये केवल घर से डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि घर को डिस्टर्ब कौन करेगा? जो वहां पे मैलेफिक प्लैनेट बैठेगा जाके, वो घर को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन उसके मन को कौन डिस्टर्ब करेगा? चंद्रमा करेगा। तो हमने देख लिया कि इसका चंद्रमा जो है मैलेफिक प्लैनेट से घिरा हुआ है, या दृष्टि से घिरा हुआ है, या 4 8 12 दे रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ये भैया घर से भी परेशान है, मन से भी परेशान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इन डाटास को क्या करना है? कोरिलेट करना है। कैसे कोरिलेट करना है? जो वो क्वेश्चन कर रहा है। जैसे मैंने मैडम को एक बार एक फॉर्मूला बताया था, मैडम चांद जो है वो बचपन में मामा है, जैसे ही हम जवान हो जाएंगे तो वही चांद क्या बन जाएगा? प्रेमी बन जाएगा। चांद तो चांद ही है, चांद तो लेकिन चांद। हमको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चांद को पढ़ना है। जी क्लियर है? नंबर्स हमारे वही है 1 to 12, लेकिन पढ़ना कैसे? जैसे कोई पत्नी अगर पति के बारे में पूछ रही, तो उसके लिए 4 नंबर क्या हो जाएगा? पत्नी आ सीक्रेट गई, हाउस। पति के पति के बारे में। बारे में पूछ रही है, हाँ जी। और उसको शंका है अपने पति पर, तो हाँ, जो तो जो 4 नंबर फोटोज में बेसिक देखेंगे एजुकेशन हम। दे रहा था, है जी। जो 4 नंबर जो 4 नंबर बेसिक एजुकेशन दे रहा था, अब वो क्या बताएगा? अब वो बताएगा प्राइवेट अफेयर्स। प्राइवेट अफेयर्स बताएगा। समझ रहे हैं ना? जी मामा वाला फॉर्मूला यस समझ गए ना? जी। चंदा मामा और यस चंदा प्रेमी का प्रेमी। तो हम्म। वो जो 4 नंबर हमें एजुकेशन शो कर रहा था, अब वो बताएगा कि नहीं, ये महिला अपने पति के बारे में पूछ रही है, इसके मन में शंका है, और 4 नंबर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जरूर है। ठीक है, हमारा बच्चा दूर रह के पढ़ रहा है, और हमें कुछ उस पर डाउट है, तो कुछ सीक्रेट अफेयर चल रहा है, ये कुछ सीक्रेट काम कर रहा है, वो 4 नंबर बता देगा हमें। जी ठीक है, तो ये सारे नंबर्स वही रहेंगे, बस इनको हमको पढ़ने और उस सोचने के तरीके को बदलना है। कैसे बदलना है? केवल और केवल प्रश्न और क्लाइंट। केपी एस्ट्रोलॉजी में यही है कि जो आपके सामने बैठा है, जो वो प्रश्न कर रहा है या जो आपसे पूछ रहा है, केवल आपको भी उतना ही सोचना है ना? और वहां 4 नंबर देख के नहीं बोला कि तुम्हारा पति पढ़ाई कर रहा है क्या। ठीक है, 9 नंबर देख के ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा पति हायर एजुकेशन कर रहा है क्या। ठीक है, तो
इन नंबर्स को समझने का भी यही तरीका है। अमित जी कल कोई एग्जांपल लेना जिसमें कुंडली में ये चारों घरों के हाँ। बारे में हो, तो हम शायद उस पर ज्यादा ध्यान कर पाएंगे। नहीं, अपन पहले इकट्ठा हाउसेस पढ़ लेते हैं ना, तो रिवीजन करेंगे, पहले क्योंकि पूरा कोई चीज अकेली नहीं है ना, कोई चीज अकेली नहीं है, समझ रहे हैं आप? ठीक ठीक है ना, कोई चीज अकेली नहीं है, कहीं ना कहीं से उसको कनेक्ट करना ही पड़ता है अपन को, ठीक है कि नहीं? ठीक है जी। चलिए, थोड़ा सा रिवाइज जरूर करें, हाँ जी बिल्कुल। है ना, हाँ, करेंगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि अभी अपन अभी नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर ये कभी नहीं कर पाएंगे। पाएंगे यार, अब तो लास्ट समझ चांस रहे हैं है। आप? हाँ, हाँ, ये फाइनल अपना, पेपर लेना है। हाँ, हाँ, क्योंकि नहीं इतना आराम से हमें समय नहीं मिल सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं अभी भी आया हूँ, आज भी ट्रेवल किया, 10 हाँ मिनट हो हाँ, गए मैं आके। बस वो और जो 3 नंबर है ना, कल 3 नंबर एक्टिव है। हाँ, क्या एक्टिव है? कल भी इंक्लाइनमेंट। डेली ठीक है। कल भी ट्रैवल करना है, घर में थोड़ा एक हम्म। फंक्शन है एक गांव में। देखो, आपका 3 नंबर वैसे भी एक्टिव है, बताओ क्यों एक्टिव है? यस। 3 नंबर क्या है? हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेवलिंग है। 3 नंबर आपका दोनों तरफ से काम कर रहा है। और ठीक आज है, सुबह ठीक बोला एमएलए ना आया था जी? घर पे। जी जी, और आज सुबह एमएलए घर पे नाश्ते के लिए आया था, बताया था हाँ हाँ, परसों, तो आज सुबह आया था वो अच्छा अच्छा। यहाँ पे एमएलए का। हाँ, तो उसके बाद थोड़ा गांव गया था, वो काम था उसमें। कल भी है हाँ फंक्शन, तो थोड़ा टायर्डनेस दिख रहा है, नींद आ रहा है मेरे को ऐसा। हाँ हाँ, नहीं वो होता है ना, ट्रेवल करो तो फिर वो थक हाँ, जाते हैं। अभी आया, कभी वही गाड़ी बताया ना, खुद 3 नंबर चलाता हूँ ना, आपका तो पूरा एक्टिव है। व्हीकल चला के थोड़ा ये हो हम्म जाता है टायर्ड। वो हवा लगती है ना, तो टायर्डनेस आ जाती है। चलिए, ठीक है ना? चल चलिए, ठीक। कल कर लेते ठीक, हैं जी। ठीक है कल पाटिल जी, कर, ओके, धन्यवाद। नमस्कार। ओके जी, थैंक यू, नमस्कार। ओके, नमस्कार।